हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रतिशत का ये भाग 4 होगा, जिसमें मैं प्रतिशत के 5 टाइप करा चुका हूँ। अब टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 आज मैं कराऊँगा। ठीक है, तो टाइप 6, 7, 8 जो होगा वो एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है और इस टाइप के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं हम प्रतिशत का टाइप 6। ठीक है, प्रतिशत टाइप 6। यानी कि प्रतिशत में जो टाइप 6 का सवाल आता है वो किस टाइप से आता है। ठीक है, तो किस टाइप से आता है? क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि x y का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। यानी कि जो x है वो y का कितने प्रतिशत है। तो देखिए, इस टाइप का सवाल निकालने के लिए मैं बिल्कुल एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चों में क्या होता है कि कंफ्यूजन रहता है। क्या कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो कौन सी संख्या हम नीचे रखेंगे, कौन सी ऊपर रखेंगे, कौन सी अंश में रखें, कौन सी हर में रखें, और फिर मल्टीप्लाई 100 से तो होता ही है। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि हमको x नीचे रखना है या y। दो संख्याएं दी होंगी, दो संख्याओं में से कौन सी नीचे रखनी है और कौन सी ऊपर रखनी है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये पूछा है कि x y का कितने प्रतिशत है, तो जिसमें का जुड़ा हो राइट साइड में, y एक संख्या है, मान के चलो y संख्या है, तो y के राइट में जो का जुड़ा हुआ है, y के राइट में, लेफ्ट में नहीं। अगर ये का लेफ्ट में होगा तो ये x के राइट में हो गया, तो हम x को नीचे रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये का y के राइट में है तो हम y को नीचे रखेंगे। तो x y का कितने प्रतिशत है, तो ये x हम ऊपर रख लेंगे, और जो का के साथ जुड़ी संख्या है, जो का जिस संख्या के राइट में का जुड़ा है उसको हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 100 से क्यों करेंगे? क्योंकि कितने प्रतिशत पूछा है, हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो हमारा यह फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि x y का कितने प्रतिशत है। तो y का पूछ लिया इन्होंने, तो जहाँ पर का है, जिस संख्या से के राइट में का जुड़ा होगा, जिस संख्या के राइट में का जुड़ा होगा उस संख्या को नीचे रखेंगे और दूसरी संख्या को ऊपर लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम सवालों पर। तो ये पहला सवाल क्या है, जैसे 325 600 का कितने प्रतिशत है। जैसे पहला सवाल है 625 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 625 का कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे। अब हमने देखा यहाँ से 625 का कितने प्रतिशत है ये पूछा है, यानी कि 300 जो है वो 625 का कितने प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, का किसके साथ जुड़ा है, 625 के, 625 का देखो राइट में जुड़ा, तो ये 300 ऊपर रखेंगे सीधे 625 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे काट लीजिए, कितने से कटेगा, 25 से काट लें, 25 25 हम 625 हो गया,
25 चौक 100 हो गया, ठीक है। फिर 25 से 5 पंजे 25, 5 छक 30, ये कट गया, 5 12 60 हो गया ये, ठीक है। 12 चौक 48, यानी कि 48% आ गया। यानी जो 300 है वो 625 का कितना है, 48% है, ठीक है। अब सवाल नंबर जैसे दूसरा और ले लेते हैं, दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा क्या है कि 280 रुपए का 21 रुपए कितने प्रतिशत है। 280 रुपए का 21 रुपए, 21 रुपए कितने प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि 280 रुपए का 21 रुपए कितने प्रतिशत है, यानी जो 21 रुपए है वो 280 रुपए का कितने प्रतिशत है। तो मैंने बताया था कि जो कि जिसके साइड, अब का किसके है, ये 21 के तो लेफ्ट में है, लेकिन राइट में किसके है, 280 के। तो राइट में देखेंगे 280 के राइट में पड़ रहा है, तो ये नीचे रखेंगे इस, और 21 को ऊपर रखेंगे। 21 बटे 280 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 3 से काट लें, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से 4 7 28, 4 70 से कट गया, और 4 25 से ये 100 कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, 21 गुणा 25 बटे 70, 7 से और कट जाएगा, 7 धाम 70, 7 3 21, ठीक। तो 25 3 75 और बटे 10 को काट देंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यानी कि 7.5% आ गया। यानी कि जो 221 रुपये जो है, 21 रुपये जो है वो 280 का कितने प्रतिशत है, 7.5% है, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा क्वेश्चन, 625 का कितने प्रतिशत 1/8 है, ठीक है। कितने प्रतिशत 1/8 है। तो देखिए बिल्कुल उसी बात का ध्यान रखेंगे, किसका, कि 625 का कितने प्रतिशत 1/8 है। यानी कि नीचे से कौन सी संख्या रखी जाएगी, जिसके साथ राइट में का जुड़ा हो। 625 के राइट में का जुड़ा है, यानी कि इसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 1/8 ये बटे 625 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब देखिए 100, अब इसको हम काट लेंगे, तो बराबर कितना का कटेगा, 1/8 गुणा 625 गुणे 100, ये 8 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई से 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये काटेंगे, ये 4 दूनी 8, 4 25 हम 100 कट गया, 25 25 625 से कट गया, क्या बचा हमारे पास, यानी कि हमारे पास बचा 1/25 दूनी 50, ठीक है। अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 50 दूनी 100, यानी कि 0.02% आंसर आ जाएगा। यानी कि 625 का कितने प्रतिशत 1/8 है, जो 1/8 है वो 625 का 0.02% है। कितना है, 1/8 625 का 0.02% है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर चौथा सवाल क्या है, 24 मीटर 14 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। 24 मीटर 14 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि 24 मीटर 14 किलोमीटर का, इस का को याद रखेंगे क्योंकि हमें संख्या कौन सी नीचे रखनी है ये क्लियर करने के लिए हमें कन्फ्यूजन ना हो, तो इस का को याद रखेंगे, नीचे इसको ये रखी जाएगी और दूसरी वाली ऊपर रखी जाएगी और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं,
हमें ऊपर कौन सी रखनी है, संख्या रखनी है 24 मीटर बटे नीचे कहाँ किसके साथ राइट में जुड़ा है 14 किलोमीटर के, तो 14 किलोमीटर रख लेंगे नीचे गुणा 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये जो मात्रक हैं ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर ऊपर मीटर है तो नीचे या तो दोनों जगह मीटर मीटर हो जाए, ये दोनों जगह किलोमीटर किलोमीटर हो जाए। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, वो थोड़ा हमें अटपटा लगता है और डिवाइड करने में थोड़ा हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, हिचक भी होती है। तो हम ऐसा करेंगे कि किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम 14 में 1000 से गुणा कर देंगे तो दोनों जगह मीटर हो जाएगा। जब दोनों जगह मीटर हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कभी भी जब इस टाइप का सवाल आएगा तो दोनों जगह समान कर लेंगे, या तो दोनों जगह किलोमीटर किलोमीटर कर लेंगे, दोनों जगह मीटर मीटर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए, तो 24 मीटर बटे जब हम 14 में 1000 1 किलोमीटर 1000 के बराबर होता है, तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये भी मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर ये भी मीटर। अब हम आराम से प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो बराबर हो गया हमारा 24 बटे 14 गुणा 1000 गुणा 100। ठीक, अब ये काट लेंगे इसको, 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कट गए, 2 बारह 24, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छः 12, यानी कि हमारा आ गया 6 बटे 35। 6 बटे 35। ठीक है, 35 में डिवाइड कर देंगे, 35 में नहीं 35 से 6 में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 35 एकम 35, 10 में से 5 के 5, यहाँ 5 में 3 गया 2, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा दिया, 35 3 105, छिक्का 210, छिक्का 7, 7 पंजे 35 की 5, 7 21, 3 24, 245, 7 चला जाएगा, 7 पंजे 35 की 5, 7 21 और 3 24, 10 में से 5 के 5 आ गया, यहाँ से ये 5 ही बचा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा दो, तो 35 कितनी बार चला जाएगा, 35 कम 35, यानी कि 0.171% आ जाएगा। 0.171% आंसर आ जाएगा। यानी जो 24 मीटर है वो 14 किलोमीटर का 24 मीटर 14 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, 0.171% है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं, 5वां। देखिए प्यारे बच्चों, 5वां सवाल। अब 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितने प्रतिशत है। यानी कि 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितने प्रतिशत है। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितने प्रतिशत है। तो मैंने बताया था कि ये देखेंगे पहले 2 मीटर का तो हम इसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर, यानी कि 25 सेंटीमीटर बटे 2 मीटर नीचे रखा जाएगा और गुणा 100। ये तो फार्मूला बताया था कि x y का कितने प्रतिशत है, तो y का नीचे रखते हैं, x बटे y गुणा 100 करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही समस्या आ गई कि ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह सेंटीमीटर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर 25 सेंटीमीटर ऐसे ही रहने देंगे और नीचे 2 मीटर में कितने से गुणा कर देंगे, 100 से, 2 गुणा 100, जैसे 100 से गुणा करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक, गुणा 100।
अब इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। देखिए 100 से 100 कट गया पूरा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 25/2 आ गया। 25/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 12.5 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 12.5% आ जाएगा। यानी कि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर जो है वो 2 मीटर का कितने प्रतिशत है? 12.5% है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम छठे सवाल पे। तो यह है छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है? 325 पैसे 6 रुपए का कितने प्रतिशत है? ठीक, 325 पैसे 6 रुपए का कितने प्रतिशत है? 325 पैसे 6 रुपए का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो देखिए ये सवाल कभी कभी इसी तरीके से दे देंगे, कभी हम किलोमीटर दे देंगे या मीटर दे देंगे, इस टाइप से देते रहेंगे। तो हम इनको आपस में बराबर कर लेंगे। जब दोनों चीज़ें बराबर होगी तभी आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, ऊपर पैसे हैं नीचे रुपए हैं। ये तो दोनों जगह जो मात्रक हैं इनके दोनों जगह सेम कर लेंगे। जब सेम कर लेंगे तब क्वेश्चन तब उसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना दे दिया? 325 पैसे 6 रुपए का कितने प्रतिशत है? ठीक, तो 325 पैसे 6 रुपए का कितने प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे? 6 रुपए का, अब देखो का किससे जुड़ा है? 6 रुपए से। तो का को इसको नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। तो 325 पैसे बटे 6 रुपए। ये मैं साथ में इसलिए लिख के चल रहा हूँ, जब तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसे मन में रखेंगे। इसे ऐसे लिख के नहीं चलेंगे। यहाँ मैं इसलिए लिख के चल रहा हूँ जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो 325 पैसे 6 रुपए गुणा 100, ठीक है। अब ऊपर पैसे हैं नीचे रुपए, ऊपर पैसे हैं नीचे रुपए हैं, तो क्या कर लेंगे? नीचे भी हम पैसे बना लेंगे। क्या करेंगे? नीचे भी हम पैसे बना लेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 325 पैसे बटे 6 गुणा 100। जब ऐसे 100 से गुणा हुआ तो ये भी पैसे हो गया और गुणा 100। अब जब दोनों जगह पैसे हो गए, एक ही जैसी राशि हो गई, तो क्या करेंगे? अब इसको हम काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 100 से 100 कट गया और कितना आ गया हमारे पास? 325 बटा 6। 325 बटा 6, 6 से इसको डिवाइड कर दो। 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 10 हो गया। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 6 36, फिर 4, फिर आगे 54.16 आ गया। 54.16% आंसर आ गया। यानी कि जो 325 पैसे हैं वो 6 रुपए का कितने प्रतिशत हैं? 54.16% है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 7वें सवाल पर। देखिए प्यारे बच्चों, 7वां सवाल। 7वां सवाल हमको क्या दे रखा है? 7वां सवाल है 750 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ठीक है, 750 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? यानी कि 750 ग्राम 3 किलोग्राम का 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो सिंपल है, क्या करेंगे? का किसके साथ जुड़ा है? 3 किलोग्राम के साथ जुड़ा है का, तो इसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर, यानी कि 750 ग्राम ऊपर रखा और 3 किलोग्राम नीचे रखा और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। ठीक, लेकिन अब हमने क्या देखा कि ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो दोनों जगह हम ग्राम कर लेते हैं। यहाँ तो ग्राम है ही, इस किलोग्राम को और ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? 750
ग्राम बटे 3 किलोग्राम, 3 गुना जैसे 1000 से गुणा करेंगे तो ये भी यहाँ भी ग्राम आ गया, ठीक, मल्टीप्लाई 100। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट पीट लेंगे। यहाँ कितने हैं, 1 और 2 जीरो ये वाले, 3 जीरो और 3 कट गए इसके, ठीक है। 3 से 25 से ही कट गया 75, तो हमारे पास कितना आ गया, 25% आ गया। यानी कि 750 ग्राम जो है वो 3 किलोग्राम का कितने परसेंट है, 25% है, ठीक है। अब चलते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है 0.75 का कितने प्रतिशत है। 0.75 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, जिसके साथ का जुड़ा है, का किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, तो इसको हम नीचे रखेंगे और इसको ऊपर, तो 0.25 बटे 0.75 गुना 100, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया दोनों, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद है, दोनों कट जाएंगे। 25 कम 25, 25 3 75, तो कितना आ गया, 100 कम 100 बटे 3, यानी कि कितना परसेंट आ गया, 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। यानी जो 0.25 है वो 0.75 का कितने प्रतिशत है, 33 सही 1/3% है, ठीक है। एक बार पॉइंट भी निकालेंगे तो 33.1/3 का 33 और आ जाएगा, पॉइंट में 33.33% हो जाएगा, ठीक। देखिए प्यारे बच्चों, अब है 9वां सवाल, लेकिन 9वें सवाल के बाद फिर मैं शुरू करूंगा टाइप नंबर 7वां। टाइप नंबर 6 में जिस टाइप के सवाल अब आते हैं उस टाइप के सवाल मैंने करा दिए कि सवाल इस तरीके से भी पूछ सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। तो एक ये लास्ट सवाल और है 9वां, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा आपको टाइप नंबर 7, ठीक। तो चलिए 9वां सवाल कर लेते हैं। क्या है, 399 2100 का कितने प्रतिशत है। 399, 9वां सवाल, 399 2100 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो बिल्कुल सिंपल है, अब तक बिल्कुल आप लोगों को रट गया होगा कि जिसके साथ का जुड़ा है उसको नीचे रखना है, दूसरी वाली संख्या को ऊपर रखना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। तो ठीक है, तो 399 ऊपर रखा, जिसके साथ का जुड़ा है उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक। अब इसे काट लेंगे, कितने से कट जाएगा, ये 2 जीरो तो कट गए, 3 7 21, 3 कम 3, 3 3 3 3 ये कट गया, 7 7 कितनी बार चला जाएगा, 7 कम 7 6 बचा 7 नहीं 63 कट गया, 19 आ गया, यानी कि 19%, ठीक है। यानी कि 399 जो है वो 2100 का कितने प्रतिशत है, 19% है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब जो 9 सवाल कराए मैंने ये टाइप नंबर 1 के थे, यानी कि इस टाइप से जो सवाल आते हैं कोई भी संख्या दे देंगे कि x y का कितने प्रतिशत है, तो y का जिसके साथ राइट में का जुड़ा होगा उसे हम नीचे रखेंगे, दूसरी वाली संख्या को ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करके निकाल लेंगे कि x y का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 क्या है, टाइप 7, देखिए टाइप 7 में सवाल 2 तरीके से पूछा जाएगा, सवाल एक ही होगा लेकिन तरीके उसके 2 होंगे, ठीक है। क्या कि या तो ये पूछेगा कि x y से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि x y से कितने प्रतिशत कम है, या ये पूछेगा दूसरा x y से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है।
एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इस टाइप के जब सवाल आएंगे तो जब उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक तो बाद में निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि कितना अधिक है, यानी कि एक्स वाई से कितना अधिक है, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो देखिए अंतर निकालने के लिए, यानी कि इन दोनों संख्याओं में एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है या एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंतर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, अंतर। ठीक है, अब अंतर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है कि अंतर निकालने के लिए जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी वाली घटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे, देखिए इसके लिए फार्मूला है दोनों संख्याओं में अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर बटे, अब नीचे वाली कौन सी संख्या रखी जाएगी, एक्स रखा जाएगा या वाई रखा जाएगा। यहाँ पर लड़के कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूजन उन्हें हो जाता है कि नीचे दोनों का अंतर तो निकाल लिया, लेकिन नीचे कौन सी संख्या रखी जाए, एक्स रखी जाए या वाई रखी जाए, एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो एक्स रखा जाएगा या वाई रखा जाएगा, ये दोनों रखे जाएंगे। तो देखिए जिसने ये से शब्द वाई से, ये से शब्द जिस संख्या के राइट में जुड़ा होगा उसी को नीचे रखेंगे, उसी को हर में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शब्द किससे जुड़ा है, वाई से, इसमें भी से शब्द किससे जुड़ा है, वाई से, तो यहाँ पर नीचे हमें वाई रखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा बन जाता है कि जब भी इस टाइप का सवाल आए कि एक्स वाई से कितने परसेंट कम है या एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे कि अगर कम है तो ये पता चल जाएगा कितने परसेंट कि वो कितना कम है, और अधिक है वाले में ये पता चल जाएगा अंतर निकालने पे कि कितना अधिक है। तो वो कितना कम है वो यहाँ रख लेंगे बटे संख्या गुणा 100। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे पहला एग्जाम्पल है, पहला सवाल है, पहला सवाल क्या सवाल है कि 350 500 से कितने प्रतिशत कम है। जैसे कोई संख्या है 350, क्या है 350, ये 350 जो है वो 500 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोनों का क्या है, फार्मूला क्या लिखा है, दोनों संख्याओं का पहले अंतर निकालेंगे। तो देखिए अंतर क्या है, 300 और 500 और 350 में कितना अंतर आ जाएगा, 500 में से 350 घटा दो तो ये तो अंतर आ जाएगा बटे वाई। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाई की जगह क्या रखना है, से शब्द किससे जुड़ा है, 500 से या 350 से जुड़ा है। से शब्द हमारा राइट में जो है 500 से लगा हुआ है, जिस संख्या के राइट में शेष लगा होगा उसी संख्या को नीचे रख लेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 500 में से 350 चलेगा, कितना बचा, यहाँ बचा हमारा ऊपर 150 बटे 500 नहीं सॉरी 150 बटे 500, नीचे 500 आएगा गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 30 से कट गया, बराबर कितना आ गया 30% आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 350 जो है वो 500 से कितने परसेंट कम है, 30% कम है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल, इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, 600 250 से कितना अधिक है। अब हमसे पूछ लिया 600 जो है वो 250, 600 जो है वो
50 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यानी जो 600 है, संख्या जो 600 है वो 250 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, यही फॉर्मूला रखेंगे कि दोनों संख्याओं का सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अंतर। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा लिखते हुए चलेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो फिर बहुत से काम जो है जल्दी जल्दी करेंगे मन में, यानी कि इसका अंतर पहले मन में घटा लेंगे कितना होगा, डायरेक्ट अंतर रखेंगे बटे संख्या y की वैल्यू गुणा 100 करके निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए पूरा लिख के चल रहा हूँ। ठीक, तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर क्या, दोनों संख्याओं का यानी कि 600 और 250 का अंतर निकाल लेंगे। तो यानी कि 600 अंतर कैसे निकालते हैं, 600 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो बटे, अब नीचे कौन सी संख्या आएगी जिससे से शब्द जुड़ेगा, से किससे जुड़ा है, 250 से, से किससे जुड़ा है, 250 से, तो यहाँ पर नीचे 250 रख देंगे गुणा 100 गुणा 100। अब अंतर दोनों का कितना आ गया, 600 और 250 का अंतर कितना आ गया, 350 बटे 250 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 चौक 100 हो गया, तो कितनी हो गया, 4 पंजे 20 की जीरो, 4 की गुणा 35 में मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 की जीरो, 4 3 12 और 2 14, यानी कि 140% आ गया। ठीक है, यानी कि 600 जो है वो 250 से कितने प्रतिशत अधिक है, 140% अधिक है। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि 175 300 से कितने परसेंट कम है। 175 300 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, वही काम करेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, पहले अंतर, तो अंतर निकालेंगे दोनों का, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर बटे नीचे कौन सी संख्या आएगी जो से जुड़ी है, से कौन सी जुड़ी है, 300, ये 300 गुणा 100, तो दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 175, 300 में से 175 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 2 में से गया 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर यानी कि 125 ऊपर रखेंगे, नीचे 300 रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आ गया हमारे पास, 125 बटा 3 आ गया, यानी कितने से कट जाएगा, 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छिंग 18, 3 यानी 41.66% आ गया। यानी कि 175 जो है वो 300 से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है, 41.66% कम है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए चौथा सवाल, तो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 1000 से 1500 कितने प्रतिशत अधिक है। 1000 से 1500, 1000 से 1500 कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। क्या है क्वेश्चन, 1000 से 1500 कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 1000 से 1500, यानी जो 1500 है वो 1000 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सिंपल है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर देखिए दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 1500 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो बटे दोनों का अंतर। अब यहाँ पर नीचे कौन सी संख्या रखी जाएगी, जिसकी से जिसके राइट में होगा। अब देखिए यहाँ पर बीच यहाँ पर से है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1500 रख देंगे नीचे, राइट में ही, 1500 के तो लेफ्ट में है, 1500 के तो लेफ्ट में है, हमें राइट में चेक करना है कि किस संख्या के राइट में से लगा हुआ है। तो राइट में किसके, 1000 के, तो इसका मतलब नीचे जो है 1000 रखा जाएगा।
गुणा 100। ठीक है, तो ये 1500 में से 1000 चलेगा, कितना बचा? 500 बटे 1000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये वाला कट गया, यानी कि 50%। यानी कि 1000 से 1500 कितने प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप नंबर जो 7 के मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए और टाइप नंबर 7 जो फार्मूला मैंने समझाया, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रतिशत का टाइप नंबर 8। तो देखिए टाइप नंबर 8 में किस टाइप के सवाल आते हैं। टाइप 8, ठीक है। टाइप 8 में किस प्रकार के सवाल आते हैं? देखिए, यदि ए का मान बी से x प्रतिशत अधिक है तो, यदि a का मान b से x प्रतिशत अधिक है तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो सवाल है उसको हल करने के लिए हमें जो फार्मूला मिलेगा वो पहली लाइन से ही मिलेगा। यहां से पहली लाइन के इतने शब्द यहां से इतने इस लाइन से मिलेगा। पहली लाइन में जो ये लाइन होती है x% अधिक है, तो देखिए b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा? b का मान a से प्रतिशत कम होगा बराबर, यहां से फार्मूला बनेगा x प्रतिशत अधिक है तो x लिखेंगे बटे अधिक है, अगर अधिक है लिखा है तो इस x में 100 जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस x लिख लेंगे। ठीक है, इसमें इस x में 100 जोड़ के लिख लेंगे नीचे। ठीक है, अगर अधिक है, अगर अब यदि यहाँ तो है अधिक है, अगर सवाल इस तरीके से देखो, दो तरीके से सवाल पूछते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि यदि a का मान b से x प्रतिशत, यहाँ अधिक है अब कम कर दिया, b से x% कम है तो b का मान a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तब हमारे लिए एक फार्मूला क्या बनेगा? तब हमारा इसी लाइन से आएगा, पहली लाइन के ये यहाँ x% अधिक से आया था, अब आएगा पहली लाइन से यहाँ से x% कम से। ठीक है, तो b का मान a से प्रतिशत अधिक होगा बराबर, इसी लाइन से फार्मूला बनेगा क्या? x प्रतिशत कम है तो x लिखेंगे और कम है, जब यहाँ अधिक था तो हमने 100 जोड़ के नीचे लिखा था, यहाँ कम है तो 100 में से x घटा देंगे, 100 में से x घटा देंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, तो 100 से हमें गुणा भी करनी पड़ेगी, 100 गुणा और यहाँ भी 100 गुणा, तभी हमारा जो है ये पूरा फार्मूला बन जाता है। हंड्रेड से गुणा क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें प्रतिशत कम पूछा है, प्रतिशत निकालना है, यहाँ प्रतिशत अधिक पूछा है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो यहाँ जो पहली लाइन होगी इसी से हम डायरेक्ट हल कर लेंगे। यहाँ मान लो 5% दिया होता, मान के चलो 5% दिया होता, तो यहाँ 5,
तो यहाँ 5 लिखते हैं, फिर 100 में 100 + 5 × 100, पता चल जाता कि बी का मान ए से कितने % कम है। अब मान लो यहाँ पर 10% कम देते, फिर पूछते हैं कि बी का मान ए से कितने % अधिक है, तो यहाँ एक्स की क्या 10 लिखते हैं, 10/100 - 10 × 100, तो पता चल जाता है बी का मान ए से कितने % अधिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पेपरों में खूब आते हैं। अब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, 1-2 सवाल 2-4 करवाऊंगा, उससे ये मेथड, ये टाइप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं टाइप 8 के कुछ सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल, पहला क्या है कि x का मान y से 10% अधिक है, तो y का मान x से कितने % कम होगा। यानी x का मान y से 10% कम है, 10% अधिक है, सॉरी 10% कितना है, अधिक है। x का मान y से 10% अधिक है, तो y का मान x से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल उसी फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन फार्मूला कहाँ से मिलेगा हमें, इस लाइन से। अगर वो फार्मूला याद भी नहीं है तो केवल ट्रिक याद रखो, ट्रिक से याद रखो, ट्रिक से ही सवाल निकल जाएगा। कौन सी ट्रिक, केवल इस वाली लाइन को का यूज कैसे करना है वो याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए y का मान x से कितने % कम होगा, तो y का मान x से प्रतिशत कम होगा बराबर, यहाँ से लिखेंगे कितना कम होगा, 10% अधिक है, तो ये लाइन क्या कह रही है कि 10 लिखेंगे बटे अधिक है तो 100 में जोड़ के ले, 100 में जोड़ेंगे किसको, 10 को, 100 + 10 और गुणा 100, यानी ये 10 लिखेंगे। और अधिक है तो अधिक कब होगा, जोड़ने पर तो अधिक होगा, अगर यह कम होता तो 100 में से घटाता। अधिक कब होता है, जब किसी संख्या को जोड़ते हैं तो यह जोड़ेंगे। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10/100, 10 110 हो गया, गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 100/11 आ गया। इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, 9 सही 1/11% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि y का मान x से कितने प्रतिशत कम होगा, 9 सही 1/11% जो है कम होगा। ठीक, अब सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि x y से 20% कम है, तो y से कितने प्रतिशत, तो y x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। x y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो y x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो इसको भी कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 10% अधिक वाली लाइन ने हमको सहायता की थी इस सवाल को हल करने के लिए। यहाँ कौन सी लाइन, ये पहली वाली है, 20% कम है। यहाँ 10% अधिक लाइन, यहाँ 20 अगर कम है तो 20%, ये पहली लाइन जो होगी ये 20% कम है। ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमको बताएगी कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो देखिए y x से प्रतिशत अधिक होगा बराबर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे। और 20 के बाद कितना है, कम है। जब कम के लिए कह रहा है तब क्या करेंगे हम, 100 में से घटा देंगे 20 को। अगर यहाँ कहता है 20% अधिक है तो 20 लिख के 100 + 20 लिखते। ठीक है, मल्टीप्लाई 100,
अब ये तो हो गया 20, नीचे कितना बचा 80 मल्टीप्लाई 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 कम 2, 2 चौका 8 कट गया, 4 25 100 ये कट गया, तो बराबर कितना आ गया 25%। यानी कि 25% जो है y का मान जो है x से कितने प्रतिशत अधिक होगा, 25% अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल क्या है, राम की उम्र हरि की उम्र से 15% ज्यादा है। राम की उम्र हरि की उम्र से 15% अधिक है। ठीक है, राम की उम्र हरि की उम्र से 15% अधिक है, तो हरि की उम्र राम की उम्र से कितने प्रतिशत कम होगी, तो हरि की उम्र राम की उम्र से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो कभी कभी इसी टाइप के सवाल संख्या में ना देखकर उम्र में दे लेते हैं कि राम की उम्र हरि की उम्र से या राम की उम्र श्याम की उम्र से इतने प्रतिशत अधिक है, तो उसकी दूसरे वाले की पहले वाले से कितने प्रतिशत कम होगी, ये पहले वाले की दूसरे वाले से इतने प्रतिशत अधिक है, तो दूसरे वाले की पहले वाले से कितने प्रतिशत कम होगी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन टाइप वही है 8वां, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया। अब संख्याएं ना देके उम्र वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, तो तरीका इसका वही होगा, फार्मूला उसी तरीके से बनाएंगे। पहली लाइन से क्या, तो देखिए हरि की उम्र राम की उम्र से कम होगी, हरि की उम्र राम से कम होगी। कितनी कम होगी, कैसे निकालेंगे, पहली लाइन से बनेगा फार्मूला। पहली लाइन क्या है, राम की उम्र हरि की उम्र से कितनी अधिक है, 15% अधिक है। यहाँ से फार्मूला बनेगा, यहीं से हल होगा सारा, यहीं से हल होगा। ठीक है, तो 15% नहीं तो 15 ऊपर रखेंगे, अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे। कम होगा, अगर यहाँ पर कम होता तो 100 माइनस 15 कर देता और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो 15/100 115 हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो यह कितना आ गया हमारा 300/23। ठीक है, 23 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 23 से इसको डिवाइड कर लेंगे 300 को, 23 कम 23 कितना बचा हमारे पास 7, 70 हो गए, 23 तिया 69, एक आ गया, यानी कि 13 सही 1/23, 13 सही 1/23, यानी कि 13 सही 1/23% आंसर आ जाएगा। यानी कि हरि की उम्र राम की उम्र से कितनी कम होगी, 13 सही 1/23% कम होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, तीसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है, अब देखिए ये अभी उम्र का सवाल था, उम्र के रूप में दे दिया, कभी कभी इनकम के रूप में दे देगा। जैसे सवाल नंबर 4 दिया है कि राजू की आय श्याम की आय से 35% अधिक है। चौथा सवाल, राजू की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है, 15% अधिक है। 15% नहीं 35%, आय से 35% अधिक है, 35% अधिक है। तो राजू की आय श्याम की आय से 35% अधिक है, तो श्याम की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, जब एक की आय एक से अधिक है तो दूसरे की उससे कम तो होगी,
लेकिन कितने प्रतिशत कम होगी ये निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत कम होगी, प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, कैसे निकालेंगे, जो पहली लाइन है उसी से निकालेंगे। पहली लाइन क्या है कि अधिक है, ये दूसरी लाइन जो नीचे वाली लाइन होगी कितने से पूछेगा, इससे कोई मतलब नहीं। पहली वाली जो हमें दे रखी होगी, उससे मतलब है। तो पहली लाइन क्या है, 35% अधिक है, तो 35 लिखेंगे, अपॉन चूंकि अधिक है तो 100 जोड़ देंगे इसमें और गुणा 100। बस इतना काम करना है। पहली लाइन ही हमको बता रही है कि हमको क्या करना है। ठीक, तो 35/135 गुणा 100, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये भी कट गया, तो आ जाएगा हमारे पास 700/27। इसे डिवाइड कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितने से, देखिए इसको डिवाइड इधर कर लेते हैं, 27,700, ये कितना आएगा। ठीक है, 27 कम 27 दूनी 54, 27 3 ज़्यादा हो जाएगा, 81, 2 बार चला जाएगा, 7 7 14 की 4 0 5 54, 10 4 गया 6, 6 5 गया 1, 160 हो गए। कितनी बार चला जाएगा, 3, 20 3 60, 20 8 160, 7 बार, 7 7 49, 7 2 14 4 18, नहीं 6 बार जाएगा, 6 7 42, 6 2 12 4 16, 6 बार भी नहीं 5 ही बार जाएगा, तो 5 7 35 की 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 10 में से 5 गया 5 बचा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 5 5 फिर 3 गया 2। ठीक है, तो हमारा आ गया ये 25 सही 25/27, ये हमारा आ जाएगा 25 सही 25/27% आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजू की श्याम की जो आय है, राजू की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, 25 सही 25/27% कम होगी। ठीक, अब चलते हैं एक और सवाल 5वें पर। देखिए 5वां सवाल क्या है, अब देखिए इन्होंने आयत के रूप में भी सवाल दे दिया, सवाल वही है, टाइप भी वही है, लेकिन अब आयत को लेकर उस सवाल को बना दिया। क्या बनाया कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे तो चौड़ाई में, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल किससे मिलकर बनता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर हम लंबाई को बढ़ा दें तो चौड़ाई को थोड़ी सी उतनी कम कर दें तो क्षेत्रफल वही का वही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल केवल लंबाई बढ़ा दी और चौड़ाई को कम कर दिया है तो जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इन्होंने यही पूछा है कि लंबाई को अगर हमने लंबाई को 20% बढ़ा दिया तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल वहीं का वहीं बना रहे, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो यही पूछा है। तो इसकी ट्रिक भी ये टाइप नंबर 8 में ही इस टाइप का सवाल होगा कि 20% की वृद्धि है तो कितने % की कमी होगी, तो प्रतिशत कमी होगी चौड़ाई में प्रतिशत कमी होगी कितने की। ये भी उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो पहली लाइन से इसका आंसर निकालेंगे। पहली लाइन क्या कह रही है, 20% की वृद्धि का मतलब अधिक, वृद्धि का मतलब अधिक। तो अधिक में क्या होता है, हम 20 को ऐसे ही लिखेंगे और बटे नीचे मैंने बताया था कि अगर वृद्धि हो गई अधिक होगा तो 100 में जोड़ के 100 में भी इस संख्या को जोड़ देंगे जितने भी % हमको दे रखा है। 100 + 20 × 100
तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 20/120 गुणा 100, 20 कम 20, 20 छिक 120, 2 तिया 6, 2 50, 100, तो बराबर आ गया हमारा 50/3%। यानी कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 50/3% की, यानी कि 16 सही 2/3%। 16 × 43 2 50/3। ठीक है, अगर इसे पॉइंट में लिखेंगे तो ये 16.67% हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रतिशत की हमारी कमी होगी। अगर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? ना 16.67% की कमी करनी होगी, तब हमारा क्षेत्रफल वैसा का वैसा बना रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो देखिए छठा सवाल क्या है। अब देखो इन्होंने आयत का दे दिया, एक ही टाइप नंबर 8 के ही कई रूप हैं। टाइप नंबर 8 का जो मेथड है वो तो एक ही है, फार्मूला है वो उसी तरीके से निकलेगा, लेकिन सवाल के कई रूप दे दिए। अब देखिए इन्होंने क्या है कि तेल का मूल्य, अब मूल्य का सवाल बना दिया इन्होंने, मूल्य के रूप में सवाल बना दिया। तेल का मूल्य 50% बढ़ जाने पर उसके प्रयोग में कितने % की कमी कर दें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो तेल का मूल्य 50% बढ़ जाने पर, तेल का मूल्य 50% बढ़ जाने पर, 50% बढ़ जाने पर उसके खर्च में कितने % की कटौती करें, कितने प्रतिशत की कटौती करें, यानी कटौती करें का मतलब कम करें, कितने प्रतिशत कटौती करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो कोई खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ने का मतलब यह है कि जैसे हम 100 रुपये का तेल यूज करते हैं, महीने में 100, मान के चलो एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 100 रुपये का महीने में तेल यूज करते हैं। अब तेल की कीमत बढ़ गई तो हम तेल कम खर्चा करेंगे हम 100 रुपये का, लेकिन फिर 100 रुपये में तेल तो कम आएगा तो कम खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यही पूछा है कि कितने प्रतिशत हम कम खर्च करें ताकि हमारा खर्चा पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि खर्चा उतना ही रहे, ना 100 से ज़्यादा हो ना 100 से कम रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। तो खर्च में कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ये बिल्कुल जो पहली लाइन होगी 50% बढ़े तो ऊपर 50 लिख लेंगे और नीचे वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 50 को और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया 50/100, 50 जोड़ के 150 हो गया और गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 के 5, 5 दिया 15, यानी कि 100/3 आ गया, यानी कि 33 सही 1/3% आ गया, यानी कि यही आंसर आ गया। यानी कि 33 सही 1/3 जो प्रतिशत है उतनी ही हमें अपने खर्च में कटौती करनी पड़ेगी जब तेल का मूल्य 50% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो एक सवाल 5वें 6 सवाल हो गए हैं। अब इसका एक सवाल और मैं कराऊंगा टाइप नंबर 8 का। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 8 आज क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप नंबर 9 बताऊंगा, लेकिन अभी इसका एक सवाल बचा है। चलिए सवाल नंबर करते हैं 7वां और अंतिम सवाल। तो देखिए प्यारे बच्चों, 7वां सवाल, 7वां और अंतिम सवाल। 7वां सवाल क्या है? चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। 7वां सवाल है चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि हो जाने पर
हो जाने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, लेकिन अब खर्च पर, कौन से खर्च पर प्रभाव ना पड़े? जैसे हम अगर 5 किलो चीनी यूज करते हैं महीने में, अब चीनी महंगी हो गई तो वो 5 किलो चीनी मान लो 500 रुपये की आती है, मान के चलो 500 रुपये की 5 किलो चीनी आती है। तो अब चीनी महंगी हो गई तो अब 500 रुपये में कम चीनी मिलेगी, तो हम अपना गुजारा कम ही में करें। 5 की बजाय 4.5 किलो आने लगी मान लो, तो 4.5 में ही गुजारा करें, लेकिन रुपए में खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि 500 से ज़्यादा की चीनी हम नहीं लेंगे, भले हम खर्चा कम कर ले, हम कम खाने लगेंगे। तो यही पूछा है हमसे कि खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करें, यानी हम कितने प्रतिशत चीनी कम खाने लगे कि जो हम ला रहे हैं, जितने रुपए की ला रहे हैं चीनी, उतने रुपए की में ही हमारा काम चलता रहे। ठीक, तो देखिए यह भी सवाल उसी का एक तरीके का हो गया कि 25% की वृद्धि हो जाने पर कितने परसेंट की इधर वृद्धि हो रही है तो उधर कितने परसेंट की कटौती कर दे कि कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसका भी आंसर कहाँ से आएगा? यह भी सवाल नंबर टाइप 8 का ही हो गया, टाइप 8 की तरह है ये भी सवाल। तो ये भी पहली लाइन से ही निकलेगा, पहली लाइन से ही। तो ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कटौती करें? तो कटौती प्रतिशत आ जाएगा बराबर पहली लाइन से ही इसका आंसर निकलेगा 25 लिखेंगे बटे वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे 25 को और मल्टीप्लाई 100 से। अगर यहाँ कमी होती तो क्या करते? 25 लिखते, कमी होती तो यहाँ पे 100 माइनस 25 कर देते, मल्टीप्लाई 100 कर देते। ठीक है, तो ये होगा हमारा 25 बटे 125 मल्टीप्लाई 100। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 पंजे 25 कट गया, 5 चौक 20, यानी कि 20% की कटौती हमें करनी पड़ेगी खर्च में। खर्च में 20% की कटौती करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके अगर 25% चीनी महंगी हो रही है तो हमें अपने खर्च में 20% की कटौती करनी पड़ेगी, जिससे हम जितने की चीनी ला रहे थे उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज टॉपिक जो टाइप हुए थे, जो हमारा प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, उसमें टाइप 6, 7 और 8 टाइप, 3 टाइप हुए थे। 6ठा टाइप, 7वां टाइप और 8वां टाइप, 3 टाइप के सवाल हमने आज बताए थे। तो इन तीनों टाइप के सवाल जो है ये भी पेपरों में खूब आते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी प्रतिशत के टाइप मैं बता रहा हूँ, ये सभी टाइप के सवाल मैंने 0 से शुरू कर दिए थे, 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ मैं, और ये लास्ट में हाई लेवल तक सारे टाइप जितने आते हैं एग्जाम में, प्रतिशत के जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, वो सभी टाइप के सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप नंबर 9 कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।